Hello and good evening to all. This is Tanush Thapa with his second video of class 8th science book, and the name of the lesson is crop production and management. This is the first lesson of class 8th science book. So let's begin the second part. So the second part, first topic is basic practices of crop production. So देखो बच्चों, यहाँ पे एक बुजू नाम का लड़का है, वो पूछ रहा है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। तो बुजू का क्वेश्चन है कि हम जो धान की फसल है उसको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं कल्टीवेट कर सकते। तो वहीं पे पहेली जवाब देती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो जब पहेली ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जो धान की खेती होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए उसको हम सिर्फ रेनी सीजन में उगा सकते हैं। अगर अब मान लीजिए आपने उसको विंटर सीजन में उगाया तो आपकी फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, आपकी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है उसमें जब फार्मर अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ करता है तो तभी जाके हम क्रॉप मिल पाती है। यू मे फाइंड दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। तो आप सोच रहे होंगे जैसे कि आपने किसी गार्डनर को देखा होगा फूल मैनेज करते हुए, या आप अपने घर में जो डेकोरेटिंग प्लांट्स होते हैं उनको लगाते हैं, आप उसको वैसे ही सोच रहे होंगे। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड एज टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो इनको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड, सोइंग, थर्ड, एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ, इरीगेशन, फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ, हार्वेस्टिंग, सेवंथ, स्टोरेज। एंड let's begin preparation of soil. What is preparation of soil? In short, you can say that the preparation of soil is the first step which we grow in the in the field of ours. Like the preparation of soil is the first step before growing a crop. तो बच्चों क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ क्रॉप? क्या होता है जब हम सबसे पहला स्टेप जब हम अपने खेत में किसी चीज़ को बोते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो मतलब कि सबसे पहला टास्क जो हमारा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क भी इसको बोलते हैं हम, वो होता है कि हम सॉइल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें उसके लिए। दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। हम मिट्टी में थोड़ी स्पेस देके वो करें, मिट्टी को हम थोड़ा स्पेस देके खोदें ताकि जो रूट्स है वो डीप जा सके। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजली। तो जो लूज सॉइल होगी हमारी, वो जो रूट्स है उनको नीचे पेंट्रेट होने देगी, यानी कि नीचे को जाने देगी और उसको अच्छे से ऑक्सीजन लेने में मदद करेगी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजली। तो अब क्वेश्चन आता है कि लूजनिंग जो सॉइल होता है वो ऐसे कैसे ब्रीथ करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसको अंडरलाइन करें या स्क्रीनशॉट ले लें। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो लूजन सॉइल होती है वो हमारे किसको जन्म देती है? अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। अर्थवॉर्म जिसको आप केचुए बोलते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। तो ये फार्मर फ्रेंड भी इनको कहा जाता है। फार्मर फ्रेंड क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉप्स है उसमें जो लूज की हुई सॉइल है उसमें ह्यूमस ऐड करते हैं, इसीलिए इसको फार्मर फ्रेंड भी बोला जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजनड। तो क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको कि हमको सॉइल को टर्न भी करना है और लूज भी करना है? यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाई होगा कि सॉइल मिनरल कंटेन करता है, मिनरल कंटेन करता है, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो अभी हमने अर्थवॉर्म की बात की वो यही डिकम्पोजिशन काम करता है। जैसे अगर कोई प्लांट मान लीजिए गिर जाता है
टूट जाता है तो वो आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो वो डिकम्पोज हो चुका होगा मिट्टी में। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे प्लांट्स में वो डिकम्पोजिशन के जरिए वापस उसी मिट्टी में आ जाएंगे जो उसको और न्यूट्रियस बनाएंगे उस मिट्टी को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स। तो इसी को प्लांट्स फिर से अपने में एब्जॉर्व कर लेंगे। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज द न्यूट्रिएंट। तो जो सिर्फ एक फ्यू सेंटीमीटर तक जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है वो प्लांट ग्रोथ को मदद करती है, यानी कि कुछ ही हद तक वो मदद कर सकती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। जो हम लूजनिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं सॉइल की, वो हमको इस चीज़ में मदद करता है कि जैसे हम न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाएँ इसीलिए हम उसको टर्निंग और लूजनिंग करते हैं। Thus टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। तो ऐसे ही जो टर्निंग और लूजनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका शॉर्ट में आंसर हो सकता है, पहले तो टर्निंग और लूजनिंग करने से जो हमारे जो क्रॉप है वो अच्छी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें अर्थवॉर्म्स और अदर माइक्रोब्स आएंगे और उसको जब प्लांट कोई टूट जाता है या गिर जाता है उसको फिर से उसमें डिकम्पोज करेंगे। तो और हमारे सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर और टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये खुद बोल रहा है कि फ्यू सेंटीमीटर तक ही सॉइल सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को, इसीलिए हमको वो करना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो जो लूजनिंग और टर्निंग की प्रोसेस है, आप इसको भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा, तो इसको हम नाम देंगे टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये एक हल के द्वारा किया जाता है। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा पिक्चरों में भी, गाँव घरों में अपने जो प्लग जो हल होता है वो वुड और आयरन का बना होता है। इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत सूखी होगी, अगर सॉइल इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो उसमें तो हल नीचे जाएगा नहीं, तो उसको इसलिए हमको वाटरिंग करनी हो सकती है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो क्या बोलते हैं प्लग्ड फील्ड होगा उसमें सॉइल के बड़े बड़े क्रम्स होंगे, यानी कि हीप टाइप की सॉइल होगी। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो उस मिट्टी को तोड़ना हमारे लिए ज़रूरी होगा। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज इरीगेशन। तो जो लेवलिंग होगी वो बहुत ज़रूरी होगी इसके लिए। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद अ लेवलर। और जो लेवलिंग होगी वो सिर्फ एक लेवलर के द्वारा की जा सकती है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। जो आप जैसे कि देखते होंगे कुछ लोग खाद भी डालते हैं अपने खेतों में टिलिंग करने से पहले, यानी कि अपनी सॉइल को टर्न करने से पहले वो उसमें मैन्योर मिक्स करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये मदद करता है कि इसमें हमारा मैन्योर जो है वो पूरा सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। और इस तरीके से सॉइल जो होगी वो हल्की नमी आ जाएगी उस सॉइल में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे। एंड जाने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।